नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट फेयर में। दोस्तों, राजस्थान जीके की जो वीडियो सीरीज हमने स्टार्ट की है, इसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं बीकानेर तहसील के बारे में। पिछली वीडियो में दोस्तों हमने हनुमानगढ़ और गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप दोस्तों वीडियो देख सकते हो। दोस्तों, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल वाले आइकन को क्लिक करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहले हम बीकानेर तहसील मैप के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, बीकानेर तहसील मैप में सबसे पहले हम बात करते हैं बीकानेर तहसील की। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दोस्तों छत्तरगढ़ खाजूवाला तहसील यहाँ पे दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों कोलाय तहसील। उसके बाद लून करणसर तहसील, नोखा तहसील, डूंगरगढ़ तहसील। इस तरीके से दोस्तों बीकानेर की 8 तहसील है। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हो, यहाँ पे बीकानेर की बॉर्डर से दोस्तों पाकिस्तान की बॉर्डर टच हो रही है। देन उसके बाद यहाँ पे जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट, जोधपुर, नागौर, चूरू और हनुमानगढ़, ये सब डिस्ट्रिक्ट दोस्तों बीकानेर की बॉर्डर से टच होते हैं। देन उसके बाद बात करें दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बातें बीकानेर के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं बीकानेर के उपनाम। दोस्तों, बीकानेर को राती घाटी, जांगल प्रदेश और ऊंटों का देश भी कहते हैं। उसके बाद बात करें बीकानेर की स्थापना, तो बीकानेर की स्थापना दोस्तों राव जोधा के 5वें पुत्र राव बीकाने करणी माता के आशीर्वाद से वैशाख शुक्ल तृतीया को 1488 ईस्वी में बीकानेर की नींव रखी थी। तो दोस्तों ये एग्जाम में पूछा जाता है, बीकानेर की स्थापना दोस्तों राव बीकाने की थी 1488 ईस्वी में। उसके बाद बात करें दोस्तों, बीकानेर जो है एकीकरण के चतुर्थ चरण में 30 मार्च 1949 को वृद्ध राजस्थान में शामिल हुआ था। उसके बाद बात करें दोस्तों, बीकानेर में सोथी, पुंगल, डाडाथोरा आदि प्राचीन सभ्यता मिलती है। रेड क्लिफ रेखा जो दोस्तों पाकिस्तान की बॉर्डर है दोस्तों, इस सीमा रेखा की अगर बीकानेर से बात करें तो 168 किलोमीटर है, जो राजस्थान में सबसे कम है दोस्तों। बाकी अगर हम अदर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो जैसलमेर, बाड़मेर और गंगानगर 3 और डिस्ट्रिक्ट है जिससे दोस्तों पाकिस्तान की सीमा लगती है। तो सबसे कम सीमा किससे लगती है दोस्तों? बीकानेर डिस्ट्रिक्ट से। उसके बाद बात करें दोस्तों, बीकानेर में कोई भी नदी नहीं है। बीकानेर और चूरू 2 राजस्थान के ऐसे जिले जहाँ पे एक भी नदी नहीं है। उसके बाद है दोस्तों जांगल प्रदेश। बीकानेर को हमें पता है जांगल प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन ये जांगल प्रदेश दोस्तों बीकानेर व उत्तरी जोधपुर में पाए जाते हैं। राजस्थान में दोस्तों 5 चिड़ियाघर थे, जिसमें से एक बीकानेर में था जो वर्तमान में बंद है। थली बीकानेर दोस्तों मारवाड़ी की प्रसिद्ध उपबोली है। मरु त्रिकोण दोस्तों जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर को दोस्तों मरु त्रिकोण के नाम से जाना जाता है। तो मरु त्रिकोण का दोस्तों एक पार्ट बीकानेर भी है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों बीकानेर की झीलें। सबसे पहले बात करें कोलाय झील। यह झील कोलायत नामक स्थान पर है। इसे शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान कहते हैं। इस झील के किनारे पे सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का आश्रम है, जिसे मारवाड़ का सुंदर मरु उद्यान भी कहते हैं। प्राचीन मान्यता के अनुसार कपिल मुनि ने अपनी माता की मुक्ति के लिए यहाँ से पाताल गंगा निकाली, जिसे वर्तमान में कपिल सरोवर भी कहते हैं। तो दोस्तों कोलाय झील को कपिल सरोवर भी कहते हैं। यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। इस अवसर पर इस झील में दीपदान करने की धारणा है। लेकिन दोस्तों करणी माता का जो दत्तक पुत्र लखन इस झील में डूब गया था। इसके कारण दोस्तों चारण जाति के लोग आज भी यहाँ पे नहीं आते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों कोलाय झील के बारे में छोटी सी स्टोरी है। इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ कोई सा भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। उसके बाद बात करें दोस्तों गजनेर झील। यह गजनेर अभ्यारण्य में स्थित है। इस झील को पानी का शुद्ध दर्पण भी कहते हैं। बीकानेर में स्थित गजनेर अभ्यारण्य जंगली तीतरों के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद अन्य जिले अनूप सागर और सूर सागर, ये भी बीकानेर में स्थित है। इंदिरा गांधी नहर की 4 लिफ्ट नहरें बीकानेर में है। बांगड़सर लिफ्ट नहर वीर तेजाजी के नाम से भी जानी जाती है। उसके बाद है गजनेर पन्नालाल बारूपाल के नाम से, कोलायत करणी सिंह के नाम से भी जानी जाती है। और उसके बाद है लून करणसर, इसको कंवर सिंह लिफ्ट नहर के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। तो ये सब एग्जाम में पूछी जाती है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंवर सिंह लिफ्ट नहर बीकानेर की जीवन रेखा भी कहलाती है। उसके बाद दोस्तों बीकानेर के ऐतिहासिक एवं दर्शनीय स्थल, जैसा कि हम अगर बीकानेर घूमने जाते हैं तो वहाँ पे कौन कौन से ऐतिहासिक एवं दर्शनीय स्थल है
इनके बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात करें बीकानेर शहर के बारे में। प्राचीन समय में इसे राती घाटी के नाम से जाना जाता था। विक्रम संवत 1542 को राव बीकानेर राती घाटी के एक टीले पर अपने लिए एक छोटा सा किला बनवाया था दोस्तों, जो किला दोस्तों वर्तमान में जूनागढ़ के नाम से फेमस है, जहां वर्तमान में लक्ष्मीनाथ जी मंदिर के सामने गणेश जी का मंदिर है। इस किले को दोस्तों बीका की टेकरी भी कहा जाता था। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों जूनागढ़ दुर्ग के बारे में। इसका उपनाम जमीन का जेवर, बीका जी की टेकरी, राती घाटी का दुर्ग, ये सब चीज़ें दोस्तों एक दूसरे से रिलेट हो रही है। इससे पहले हमने बात की थी यहाँ पे बीकानेर के बारे में, तो यहाँ पे भी दोस्तों राव बीका ने राती घाटी पे किला बनवाया था जिसे बीका की टेकरी, तो यहाँ पे जूनागढ़ को दोस्तों बीका की टेकरी भी कहते थे। और इसकी नींव किसने रखी थी दोस्तों? राव बीका ने 1488 ईस्वी में अक्षय तृतीया के दिन करणी माता के आशीर्वाद से, जिसकी हमने स्टार्टिंग में बात की थी। इस दुर्ग में राजस्थान में पहली बार लिफ्ट लगी थी। इस दुर्ग में हिंदू तथा मुस्लिम शैली का समन्वय है। इस दुर्ग का पुनर्निर्माण राय सिंह ने करवाया था। जूनागढ़ के बारे में कहा जाता है कि दीवारों के कान भी होते हैं, लेकिन जूनागढ़ की दीवारें भी बोलती है। उसके बाद बात करें जूनागढ़ दुर्ग के प्रवेश द्वार, तो सूरजपोल, इस प्रवेश द्वार पर राय सिंह प्रशस्ति के दोनों और जयमल व फत्ता की मूर्तियां लगी हुई है। उसके बाद है कर्णपोल पूर्वी द्वार और चांदपोल पश्चिमी द्वार। तो ये तीनों द्वार है दोस्तों जूनागढ़ के, सूरजपोल, कर्णपोल और चांदपोल। उसके बाद बात करें दोस्तों जूनागढ़ दुर्ग के दर्शनीय स्थल, छत्र निवास। यह सुंदर लकड़ी की छत तथा कृष्ण की रासलीलाओं के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद है लालगढ़ पैलेस, महाराजा गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में इसे बनाया था। उसके बाद बात करें दोस्तों अनूप महल, अनूप सिंह द्वारा निर्मित इस इमारत में बीकानेर के शासकों का राज तिलक होता था तथा इस इमारत में सोने की कलम से काम किया हुआ है। उसके बाद है दोस्तों गज मंदिर महल तथा फूल महल, शीशे की बारीक कटाई व फूल पत्तियों के सजीव चित्रांकन के लिए यह प्रसिद्ध है। उसके बाद है सूर सागर, इसका निर्माण सूर सिंह ने करवाया था। इस झील का पुनर्निर्माण वसुंधरा राजे ने करवाया था तथा इसमें 15/8/2008 को नौकायन का उद्घाटन हुआ। इस दुर्ग में घंटाघर, हेराम गणपति जिसे सिंह सवार गणेश भी कहते हैं, हर मंदिर तथा 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियां तथा सरस्वती प्रतिमा आदि स्थित है। दोस्तों कई बार ये पूछा गया 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियां कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर दोस्तों सूरसागर में। उसके बाद है दोस्तों कोलायत मेला, सांख्य दर्शन के प्रणेता की तपोभूमि, जहाँ पे दोस्तों कपिल मुनि का मंदिर है। यहाँ कार्तिक माह में 5 दिवसीय मेला भरता है। इसकी बात हमने पहले भी की थी दोस्तों कोलायत झील के बारे में। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों करणी माता का मंदिर, जो देशनोक में स्थित है। बीकानेर की एक जगह है देशनोक, वहाँ पे करणी माता का मंदिर स्थित है। इसे दोस्तों चूहों वाली देवी भी कहते हैं। इसका मेला चैत्र व अश्विन की नवरात्रों में लगता है। करणी माँ का बचपन का नाम रिद्धिबाई था। बीकानेर के राठौड़ों व चारणों की कुलदेवी है। सफ़ेद चूहों को काबा कहा जाता है। माता के मंदिर परिसर में सावन भादो कढ़ाइयाँ हैं। संपूर्ण सफ़ेद चूहों वाला माता का मंदिर जोधपुर में है। करणी माता का पुजारी बीठू है। तो ये सब चीज़ें दोस्तों करणी माता के मंदिर से रिलेटेड है, तो ये भी आपको इस तरीके से ध्यान रखनी है। उसके बाद बात करते दोस्तों लोक देवता बिग्गा जी। बिग्गा जी दोस्तों जाट थे। उन्होंने मुस्लिम लुटेरे से गाय को छुड़ाते हुए प्राणों का बलिदान किया था। तो दोस्तों प्रतिवर्ष 14 अक्टूबर को बिग्गा गांव में, जो बीकानेर में स्थित है, यहाँ पे मेला भरता है। उसके बाद है दोस्तों मुकाम, बिश्नोई संप्रदाय की प्रमुख पीठ मुकाम तालवा, जो नोखा बीकानेर में है। यहाँ जामो जी ने 1526 ईस्वी में समाधि ली थी। आश्विन और फागुन अमावस्या को यहाँ पर मेला भरता है। लालासर जो भी बीकानेर में स्थित है, जामो जी का निर्वाण स्थल है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों सिंगथल, राम स्नेही संप्रदाय की पीठ, संस्थापक हरिदास जी। उसके बाद भांडासाह के जैन मंदिर, यह मंदिर 5वें जो जैन तीर्थंकर है सुमित नाथ को समर्पित है। इसे त्रिलोक दीपक प्रसाद के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इस मंदिर के निर्माण में पानी के स्थान पर घी का प्रयोग हुआ था, इसलिए इसे घी वाला मंदिर भी कहते हैं।
उसके बाद है देवकुंड, बीकानेर राजघराने का निजी शमशान घाट देवकुंड है, जहाँ पर महाराजा सूरज सिंह की सफ़ेद संगमरमर की छतरी दर्शनीय है। उसके बाद है कतरियासर, जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ है यह। इस संप्रदाय का अग्नि नृत्य जो बहुत प्रसिद्ध है। उसके बाद अग्नि नृत्य दोस्तों पुरुषों द्वारा नंगे पांवों से अंगारों के ढेर पर किया जाता है। इस नृत्य के दौरान फतेह फतेह का नारा भी बोला जाता है। इस नृत्य का उद्गम कतरियासर से हुआ तथा यह नृत्य सर्वाधिक अश्विन शुक्ल सप्तमी को होता है। इस नृत्य का नृत्यकार नाचनिया कहलाता है और इस संप्रदाय का संत सिद्ध कहलाता है। उसके बाद है बीकानेर की हवेलियाँ, रामपुरिया एवं बच्छावतों की हवेलियाँ फेमस है। उसके बाद है गंगा निवास पब्लिक पार्क, इसका उद्घाटन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग्स ने सन 1915 में करवाया। उसके बाद है गंगा गोल्डन जुबली संग्रहालय, 5 नवंबर 1937 को गंगा सिंह की जो स्वर्ण जयंती है उस पर इसकी स्थापना हुई और इसकी स्थापना लॉर्ड लिथगो ने की और इसे बीकानेर का संग्रहालय भी कहते हैं। उसके बाद है दोस्तों करणी संग्रहालय जो जूनागढ़ किले में है और शार्दुल संग्रहालय वो लालगढ़ किले में है। उसके बाद करते हैं बीकानेर के प्रसिद्ध जो व्यक्ति हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले है महाराजा गंगा सिंह। दोस्तों इन्हें आधुनिक भारत का भागीरथ भी कहा जाता है। गंग नहर लाने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। गंग नहर का निर्माण दोस्तों 1922 से 1927 ईस्वी में हुआ। यह नहर पंजाब के हुसैनीवाला जिले से सतलज नदी से निकलती है। यह राजस्थान की सबसे प्राचीन नहर है और इस नहर का उद्घाटन लॉर्ड इरविन ने किया था। उसके बाद दोस्तों कमरशहर, विख्यात इंजीनियर इंदिरा गांधी नहर का जनक है दोस्तों कमरशहर। यह राजस्थान में पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति है जो 1956 को सम्मानित हुए थे। उसके बाद है दोस्तों पृथ्वीराज राठौड़, राव कल्याणमल का जो छोटा भाई है, पीथल एवं डिंगल का हेरासे के नाम से जाना जाता है। इनकी रचना बेली किशन रुक्मणी ख्यात, गंगा लहरी, गंगा जी का दुहा, बेली कृष्ण रुक्मणी ख्यात ग्रंथ के 2 पात्र पीथल व पाथल है। इस ग्रंथ की रचना अकबर के समय डिंगल भाषा में गागरोन दुर्ग में हुई थी। टोड ने इस ग्रंथ को पढ़कर कहा कि शायद प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार की। दुर्सा आडा ने इस ग्रंथ को 5वां वेद व 19वां पुराण बताया। उसके बाद दोस्तों कुंवर जसवंत सिंह, राजस्थान की प्रथम विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता जो निर्दलीय उम्मीदवार थे दोस्तों कुंवर जसवंत सिंह। उसके बाद डॉक्टर करणी सिंह, सर्वश्रेष्ठ निशानेबाज और 1961 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम राजस्थानी। बीकानेर की मांड गायकी अल्लाह जिलाई बाई, जिन्होंने दोस्तों गीत गाया था केसरिया बालम, पधारो मारो देश, और 1982 में पद्मश्री से इन्हें नवाजा गया है। उसके बाद राजस्थान की प्रथम महिला जिला कलेक्टर वो बीकानेर की है दोस्तों ओटिमा बोर्डिया। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों राजस्थान के कुछ विविध तथ्य जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें ऊंट महोत्सव फरवरी माह में मनाया जाता है। राज्य सरकार ने 30 जून 2014 को ऊंट को राज्य पशु घोषित किया है। उसके बाद राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ एशिया का पहला अनुसंधान केंद्र है। खजूर अनुसंधान दोस्तों यह भी बीकानेर में स्थित है। डोडा थोरा सिंगथल पुरातात्विक अवशेष जो बीकानेर में मिले थे। उसके बाद लूण करण से राजस्थान का राजकोट कहलाता है सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन के कारण। और बीएसएफ का नया सीमांत मुख्यालय वो भी दोस्तों बीकानेर में है। एशिया का सबसे बड़ा जो युद्धाभ्यास केंद्र बना है वो भी बीकानेर है। राजस्थान भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी 1983 में स्थापित की थी और राजस्थानी भाषा की जागती ज्योत पत्रिका का संपादन भी यहीं से हुआ है। बीकानेर जंतुआलय 1922 में स्थापित है और राज्य का तीसरा जंतुआलय है। कोडम देसर भैरू जी के मंदिर का निर्माण राव बीकाजी ने करवाया था और भैरू जी की प्रतिमा स्थापित की थी। राजस्थानी विद्या मंदिर शोध प्रतिष्ठान व शार्दुल राजस्थानी रिसर्च इंस्टीट्यूट बीकानेर में स्थित है। उसके बाद बात करें दोस्तों सिरेमिक कॉम्प्लेक्स जो उत्तर भारत की एकमात्र सिरेमिक प्रयोगशाला है, यह भी बीकानेर में है। राजस्थान में प्रथम वायदा बाजार आयोग यह भी बीकानेर में। बीकानेर की लोक कला जो मथुरण कला है। उसके बाद है पुंगल नस्ल की बेड़े जो बीकानेर में प्रसिद्ध है।
कूपी ऊंट के चमड़े से निर्मित एक विशेष प्रकार का जल पात्र है जो बीकानेर में बनता है। उसके बाद है गामा चैम्बर 2010 भाभा परमाणु अनुसंधान मुंबई का राज्य में प्रथम चैम्बर विश्वविद्यालय शुरू हुआ बीकानेर में। उसके बाद है गंगा सिंह ने 1912 में सर्वप्रथम प्रतिनिधि सभा का गठन किया। उसके बाद राजस्थान राज्य अभिलेखागार संस्थान यह भी बीकानेर में स्थापित हुआ 1955 में। बीकानेर की दोस्तों गुजिया पापड़ और रसगुल्ले फेमस है। अनूप गढ़वाला कंजर्वेशन रिजर्व ये दोस्तों बीकानेर में स्थापित हुआ 25 नवंबर 2008 को। उसके बाद दोस्तों कोयला जो पलाना जो है ये एक किस्म है जो लिग्नाइट की सर्वोत्तम किस्म है। यह बीकानेर के बरसिंहपुरा और गुरुग्राम में मिलते हैं। उसके बाद है जिप्सम। जिप्सम दोस्तों विसरासर कोलायत और लूण कड़ानसर तीनों जगह पे मिलते हैं, लेकिन जिप्सम की जो सबसे बड़ी खान है वो विसरासर में है। उसके बाद है एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी, ये भी दोस्तों बीकानेर में है। उस्ता कला मतलब जो ऊँट पे जो कला की जाती है दोस्तों वो भी दोस्तों ऊँट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी ये बीकानेर में फेमस है। और पद्मश्री से जो नवाजा गया है हिजामुद्दीन उस्ता को। उसके बाद है बीकानेर की ऊनी दरिया एवं गलीचे प्रसिद्ध है। स्टेट वूलन मिल्स लिमिटेड ये भी दोस्तों बीकानेर में स्थित है। निजी क्षेत्र में पहला लिग्नाइट आधारित बिजली घर रानेरी बीकानेर में है। तो इस तरीके से दोस्तों ये सब बीकानेर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी जो एग्जाम में पूछी जाती है। दोस्तों ये सब जानकारी अगर आपको पीडीएफ फाइल में चाहिए तो आप नीचे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हैं जहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। दोस्तों हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9588298908। दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।